जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी आने को है। इस जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा पढ़ना अथवा सुनना शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल से लेकर सायं तक भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने का विधान है। इस दिन सभी भक्त हर्षोल्लास से अपने आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण के जन्म को लेकर उत्सुक रहते हैं। जन्म के पश्चात व्रत संपन्न करते हैं और खूब मिठाइयाँ बांटते हैं। मान्यता ऐसी है कि जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब चलिए जानते हैं जन्माष्टमी व्रत की कथा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में हुआ था और प्रभु का जन्म कंस को मारने के उद्देश्य से हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का कहानी इस प्रकार है। द्वापर युग में कंस ने अपने पिता उग्रसेन राजा की राजगद्दी छीन ली थी और उन्हें जेल में बंद कर दिया था। इसके बाद कंस ने अपने आप को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। वही कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम था देवकी। कंस अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव जी के साथ धूमधाम से करा दिए। उसके बाद वह देवकी को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध का कारण बनेगा। तब यह आकाशवाणी सुनकर कंस का रूह कांप उठा और घबराने लग गया। ऐसी आकाशवाणी सुनने के बाद वह अपनी बहन देवकी की हत्या करने का मन बना लिया था, लेकिन वासुदेव ने कंस को समझाया कि ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। तब उसने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को जेल में कैद कर लिया और वासुदेव से कहा कि तुम अपनी 8वीं संतान को मुझे सौंप दोगे। जन्माष्टमी 2024 तिथि 25 या 26 अगस्त। उसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतान को मार दिया। जब 8वीं का जन्म होने वाला था तब आसमान में घोर घने बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी और साथ ही आसमान में बिजली कड़कने लगी। मान्यता के अनुसार मध्य रात्रि 12 बजे जेल के सारे ताले टूट गए और वहां निगरानी कर रहे सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे और उन्होंने देवकी वासुदेव को कहा कि वह देवकी के कोख से जन्म लेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह उनके अवतार को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आए और मथुरा में जन्मी कन्या को मथुरा से लाकर कंस को सौंप दे। इसके बाद वासुदेव ने भगवान के कहने के अनुसार वह नंद बाबा के पास छोड़ आए और गोकुल से लाई कन्या को कंस को सौंप दिया। उसके बंद क्रोधित कंस को जैसे ही पता चला कि कन्या का जन्म हुआ है, वह उसे मारने के लिए जेल गया और अपना हाथ उठाया। तब अचानक से कन्या गायब हो गई, जिसके बाद आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, तुम जिस शिशु को मारना चाहते हैं वे गोकुल में है। यह आकाशवाणी सुनकर कंस डर गया और राक्षसों को गोकुल भेजकर कान्हा को मारने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी राक्षसों को एक एक कर मार दिया और उसके बाद भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया। प्रिय भक्तों, इस कहानी के बिना व्रत को अधूरा माना जाता है,
क्योंकि जिस कथा में प्रभु का नाम न हो वह कथा कथा नहीं होती। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।